Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. ओम शांति। सोमप्रभा दीदी जी का 75वां जन्मदिन आया जैसे खुशियों की सौगात लाया। ऐसा लग रहा है जैसे सोलापुर में उत्सव की बारात लाया। हम सभी भाई बहनों की अति स्नेही सोमप्रभा दीदी जी अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए। त्याग और तपस्या से भरा उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अध्यात्म व सूती उद्योग की राजधानी के नाम से प्रख्यात सोलापुर में दादी प्रकाशमणि जी और सोमप्रभा दीदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर 1974 को अध्यात्म की एक नन्ही सी कलम लगाई गई। आज 2022 के आते आते इस कलम का एक बड़ा सा सोलापुर सब जोन के रूप में वटवृक्ष बन गया है। जीवन का पहला जो पल होता है वो जीवन पर अमिट छाप छोड़ करके जाता है। 1975 में एक ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को प्राप्त कराने के निमित्त हमारी आदरणीय सोमप्रभा दीदी रही। 1975 में आदरणीय दीदी जी और कुछ बहनें हमारे लौकिक घर आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो और सेवा केंद्र पर रहकर ये ज्ञान सुनो। इस प्रकार 10 वर्ष उनके साथ मेरा रहना हुआ सोलापुर में। उनके जन्मदिन पर बहुत 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 बधाई देते हैं। सोलापुर सब जोन में महानंदा बहन, संगीता बहन, शकू बहन, सुजाता बहन, राजू भाई, रेवण सिद्ध भाई जैसे अनमोल रतन हैं, जिनकी खुशबू से यह पूरी बगीचा महक रही है। दीदी जी के पूछने में इतना स्नेह भरा हुआ एक प्रेरणा स्रोत का शब्द था कि आप क्या बनना चाहती हो। उस समय दीदी जी के शब्दों के अंदर ऐसी शक्ति मेरे जीवन के अंदर प्राप्त हुई, ऐसी प्रेरणा मुझे दीदी जी के शब्दों से मिली और तुरंत मैंने दीदी जी को कहा कि हाँ, मैं जरूर ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। दीदी ने मुझे बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसी दीदी हमें प्राप्त हुई है। ऐसे दीदी का हम केवल 75 वर्ष का अमृत उत्सव ही छोटे से रूप में मना रहे, लेकिन दिल ये कहती है कि दीदी जी तो सदैव के लिए हमारे सामने एक आदर्श मूर्त बनी। अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हम दीदी जी के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जहां से उन्होंने अपने आध्यात्म जीवन का प्रारंभ किया। किसी ने सोचा भी नहीं था मैसूर के चिन्नप्पा चिरंगाई के साधारण से घर में जन्म ली हुई यह कन्या आध्यात्म के मार्ग पर चलकर देश विदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे
सितारे बिछाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राहें सजाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलके मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियाँ। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियाँ, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियाँ। ये झिलमिल करे रेशमी से नजारे, चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। तो किरणों का आंगन में पहरा बिठाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। ओम शांति। जन्म भी मैसूर में ही हुआ, कर्नाटक में, और साथ साथ अलौकिक जन्म भी मैसूर में ही हुआ। माना 1968 में जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी, उस समय पर मैसूर में ही ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जैसे जैसे मैं सेंटर पर जाने लगी, वैसे वैसे बाबा के साथ लगन भी बढ़ता गया। नाइनटीन 69 में जब पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए, उसके पश्चात तुरंत ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था माउंट आबू राजस्थान में। दादी जी की प्रेरणा थी। हमारे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने मधुबन में ही मुझे समर्पण होने का सारा प्रेरणा दी थी। तो उसके पश्चात फिर मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि साउथ इंडिया के तरफ के कई स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में सेवा करने के लिए एक सुअवसर मिला। फिर इसके पश्चात दादी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि आप सोलापुर में जा कर के सेवा कर सकती हो। सोलापुर में 1974 में हमारे गुलबर्गा के प्रेम भाई के साथ मुझे वहाँ पर पहुँचना हुआ। तो फिर सोलापुर में जैसे पहुँचे तो उस समय पर भी बहुत से बातों का हमें सामना करना पड़ा सेवा के प्रत्यर्थ। 75 में वहाँ पर सेवा केंद्र शुरू हुआ। वर्तमान समय सोलापुर सब जोन के अंदर लगभग 52 सेवा केंद्र है और साथ साथ 700-800 तक ब्रह्मा कुमारी पाठशालाएं हैं। विशेष खुशखबरी की बात ये रही कि आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी सोलापुर में 2 बार आकर के मेले का उद्घाटन किया और
वहाँ के सेवा केंद्र का भूमि पूजन भी किया। तो इस प्रकार से दादी जी ने हमें बहुत बहुत उत्साह उमंग भर कर के आगे बढ़ाते रहे। तो दादी जी की इच्छा थी कि मुझे विदेश में भी भेजने का। तो उस प्रकार से दादी जी ने कहा, ऑफर किया कि आप विदेश में जाके सेवा करने चाहती हो। तो मैंने तुरंत हाँ कहा। तो फिर दादी जी ने मुझे मॉरिशस में भेजा। वहाँ पर भी 3 साल तक सेवा करके जब 11वीं आई तभी मैं केवल उम्र में 20-21 साल की थी। अभी इस बरस मेरा 75वां वर्ष इस शरीर का, इस जन्म का आरंभ होता है। तो 4 मई को आरंभ होता है। तो इस दृष्टि से सारे सोलापुर सब जोन के, विशेष सोलापुर के मुख्य मुख्य भाई बहनें और हमारी प्यारी प्यारी टीचर्स बहनें जो 75वां वर्ष का तो अमृत महोत्सव यानी प्लैटिनम जुबली मेरा जो आयोजित किया है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत 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 कृतज्ञता अदा करती हूँ। It's your birthday. सोमप्रभा दीदी ने जो प्यार बाबा और दादियों से पाया, यह तो सिर्फ उसकी एक झलक है। उनकी परमात्मा के प्रति लगन देखते ही बनती है। वर्तमान समय में यज्ञ कारोबार में राजयोगिनी सोमप्रभा दीदी जी की सहायक व राजयोगा टीचर ब्रह्मा कुमारी सुजाता बहन अपने अनुभव से बताती हैं कि दीदी जी ने जिस प्यार और स्नेह से हम बहनों को संभाला है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने में नहीं आती है। जब से मैं सेंटर पर आई तब से दीदी जी ने हमें हर एक छोटी मोटी बात बड़े प्यार से हमको समझाई है, सिखाई है। कोई भी बात होने दो, दीदी जी हमेशा हमको सिखाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता मैंने दीदी जी के अंदर देखी, तो यह बहुत बड़ा गुण है जो हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करता है। हर साल हम ऐसा ही बर्थडे दीदी के साथ मनाते रहे और दीदी के पालना में हम ऐसे ही पलते रहे। यही मैं दीदी के प्रति अपनी शुभ भावना, शुभकामना व्यक्त करती हूँ। वर्तमान समय सोमप्रभा दीदी सोलापुर सब जोन की डायरेक्टर होने के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनके निर्देशन में 2012 में सोलापुर से विजयनगरम तक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था। सन 1985 में सोलापुर से पुणे तक पद यात्रा कर परमात्मा का संदेश देने और युवाओं को आध्यात्म व नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया था। और विस्तार को सार में कैसे लाना है वो हमने उनसे सीखा है। अखलूल देवी परिवार की ओर से, हम सभी टीचर्स की ओर से उनके 75वें जन्मदिन की उनको बहुत बहुत मुबारक है, बधाइयाँ है। ओम शांति। सोमप्रभा दीदी को मैसूर में 1968 में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से इनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। कहा भी जाता है सत्य ज्ञान मिलने से व्यक्ति के बोल, चाल और व्यवहार में दिव्यता आने लगती है। ऐसा ही कुछ दीदी के जीवन में देखने को मिला। दीदी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने हम सभी भाई बहनों को सदा सम्मान करना सिखाया। जब मैं यहाँ आष्टी में आने वाली थी, हमारे दीदी जी ने वरदानी बोल कहे थे कि देखो बहन, आप महल से झोपड़ी में जा रही हो, लेकिन झोपड़ी में ही बाबा बहुत याद आता है। उसी बोल के आधार से यहाँ इस ग्रामीण एरिया में बाबा ने दीदी जी को साथ रख कर के
बहुत सेवाएं कराई। दीदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आज हम सभी का मन यही गुनगुना रहा है। दीदी जी, जरूर आपको किसी ने दिल से पुकारा होगा। एक बार चांद सितारों ने भी आपको निहारा होगा। जन्नत भी धरती पर आने को हुई होगी जब बाबा ने आपको धरती पर उतारा होगा। मुझे अभी 50 वर्ष होते आ रहे इस ज्ञान में। उनका 50 वर्ष से मैं उनको देख रहा हूँ। उनमें अभी तक भी इतना होते हुए भी, उतनी एज होते हुए भी, 75 एज होते हुए भी वो अपना मेहनत, एक बार एक काम पकड़े, एक सेवा पकड़ी तो वो सेवा होने तक वो हमको भी नहीं छोड़ते और वो खुद को भी नहीं छोड़ते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है, कह रही है पुरवाई है। साज के यहाँ बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है, कह रही है पुरवाई है। दिल साज के यहाँ बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। ये प्रेम का उपहार है, प्रभु प्यार बरसे अपार है। ये प्रेम का उपहार है, प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार बरसे अपार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार। आज का यह दिवस हम सभी के लिए यादगार व प्रेरणा का स्रोत है। जन्मदिन तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन ऐसा अलौकिक जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हमारा दिल तो यही कहता है, सबसे अलग है सुप्रभा दीदी हमारी, सबसे प्यारी है दीदी हमारी। कौन कहता है खुशियाँ ही सब कुछ होती है जहाँ में, मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल है दीदी हमारी। मैं बहन जी के जीवन को देख के प्रभावित हुआ मैं कि बात मत पूछो। बहन जी ने मुझे बहुत मीठी दृष्टि देते हुए कहा, हे राजू भाई, आप इतने अच्छे कुमार सेवाएं कर रहे हैं तो पांडव गवर्नमेंट में आप समर्पित रूप से सेवा क्यों नहीं करते? सेवा करो। वो दिव्य दृष्टिकोण इतना श्रेष्ठ था, वो दूरदर्शी थे। मेरा भविष्य शायद उनको स्पष्ट दिखाई देता था और मैं भी उनके शब्दों को महत्व देते हुए ये कहा कि इनके मुख के द्वारा स्वयं बाबा ही कह रहा है मुझे वो नौकरी नहीं करनी। तब से लेकर के मैं लक्ष्य रखा, मुझे समर्पित रूप से सेवा करनी है। और बहन जी ने फिर मुझे समर्पित करके लिया और उमरगांव मुरुम इस एरिया की धुरा संभालने के लिए कहा। एक समर्पित कुमार होने का मुझे सौभाग्य आदरणीय बहन जी के द्वारा मिला। उनके अंगसंग रहने का, उनके पालना में पलने का, अनेक कलाएं उनसे सीखने का, उनकी विशेषताओं को देख करके अपने जीवन के अंदर धारण करने का ये मौका मुझे मिला। मैं मेरे जीवन में आज मुरुम में 6000 स्क्वायर फुट में एक मुरुम सेवा केंद्र बना, उमरगा उप सेवा केंद्र, लोहारा तालुका उप सेवा केंद्र, अनेक समर्पित बहनें, बाल ब्रह्मचारी बहनें, बाल ब्रह्मचारी रतन भाई जैसे कुमार आज इनको इस मार्ग पर चलाने के निमित्त हम बने। ऐसे लायक हमको बहन जी ने बनाया। दीदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं तो हम सभी ने दी हैं, लेकिन जब परमात्मा के घर मधुबन से शुभकामनाएं आती हैं तो ऐसा लगता है स्वयं बाप दादा ने दीदी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मेरे अति प्यारे सोमप्रभा बहन, मुझे बहुत हर्ष हुआ कि आप भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आपने अपना सारा जीवन बाबा के प्रति समर्पित करते हुए कर्नाटक में भी बहुत सेवा की। महाराष्ट्र में सोलापुर में आपने बहुत विस्तार किया सेवा का। अनेक भाई बहनों को
बाबा के बनाए, वारिस बच्चे बनाए और अनेक बहनों को भी समर्पित कराए। और परंतु आपका जो विशेष गुण है, जो दूसरों को आगे बढ़ाना, अपने आप को गुप्त रखना, जैसे बाबा मम्मा दादियाँ थे, तो इसलिए मैं भी दिल से आपको इस महोत्सव में सम्मिलित होते हुए सभी भाई बहनों को, श्रोताओं को, सबको दिल से आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आपकी दीदी सदा रहे, संगम पूरा करेंगे और सतयुग में हम सभी बाबा के पास पहुँच जाएंगे। परंतु समय तो बहुत थोड़ा है, फिर भी हम सभी अपने अंतिम स्थिति, जिसको फरिश्ता अवस्था कहते हैं, तो वो प्राप्त करने में सदा समय बाबा के साथ रहने में अपना प्रयास करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ओम शांति। दीदी जी, आपका जीवन तारों जैसा हो, जगमग करता सितारों जैसा हो। आपका जन्मदिन हो इतना हसीन कि आपका जीवन बहारों जैसा हो। हम सभी भाई बहनों की अति स्नेही सोमप्रभा बहन जी को हमारे पूरे सोलापुर ब्राह्मण परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं व ढेरों बधाइयाँ। ओम शांति। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है। हमें तुम मिले जिंदगी